अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे ये सेकंड पार्ट है लेसाजियस फिगर का, जिसमें हमने कुछ केसेस डिस्कस करने हैं लेसाजियस के। उसके डिफरेंट केसेस हैं जिसमें हम फेस डिफरेंट लेंगे, जैसे 5 इज इक्वल टू 0, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 2, 5 3 पाई बाई 2 एंड 5 इज इक्वल टू पाई। ये वो इक्वेशन है जो आपने पहले डिराइव किया है लेसाजियस फिगर की। वही इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए टू स्क्वायर प्लस माइनस 2xy a1 a2 cos फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। तो अब हम ये केसेस डिस्कस करेंगे, ये वन बाय वन केसेस पुट करते जाएंगे इसमें, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी फिगर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास केस 1 है, इफ़ फाई इज इक्वल टू 0। अब इस फाई इज इक्वल टू 0 को इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ cos फाई इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि cos फाई की जगह 0 पुट किया आपने, cos 0 इज इक्वल टू 1 वो वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह साइन 0 ही हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर माइनस 2xy a1 a2 इज इक्वल टू 0, एक्स ओवर a1 माइनस वाई ओवर a2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स ओवर, अब क्योंकि स्क्वायर है तो 0 के अकॉर्डिंग हम स्क्वायर खत्म कर देंगे, तो एक्स ओवर a1 माइनस वाई ओवर a2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, ये माइनस साइन है, इधर ले आए ये टर्म, तो एक्स ओवर a1 इज इक्वल टू वाई ओवर a2 आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस a2 ओवर a1 इंटू एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ m हमारे पास लूप है, तो अगर इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो हमारे पास a2 ओवर a1 स्लूप है। This is the equation of the straight line of slope a2 over a1. This thus Lesagis figure is a straight line shown in the figure. अब ये फिगर एक्चुअली किस तरह से आई है ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये अगर आपके पास क्या हमारे पास फर्स्ट केस में क्या है, फाई इज इक्वल टू 0, तो दोनों पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे होंगे, हमारे पास 0 के डिस्टेंस पे होंगे। सपोज अगर पार्टिकल ए हमारे पास मीन पोजीशन पे है तो पार्टिकल बी भी हमारे पास मीन पोजीशन में होगा। अब जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो जो पार्टिकल बी होगा वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया रिजल्टेंट का। अब ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, सपोज अगर ये पार्टिकल यहाँ तक मूव करके आया है और ये दूसरा पार्टिकल ये यहाँ तक मूव करके आया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसी तरह ये मीन पोजीशन पे बनेगा। अब दोनों पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गए हैं, तो ये पार्टिकल टुवर्ड इस तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पहुँच गया, जो अलॉन्ग वाई एक्सिस का पार्टिकल था वो यहाँ पहुँच गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन जाएगा हमारे पास। दोबारा इसको मैच कर दें तो यहाँ आ जाएगा। फिर ये आगे फॉरवर्ड मूव करेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसी तरह ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसका रिजल्टेंट यहाँ, तो हमारे पास ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। दो पार्टिकल की ऑसिलेशन हमने शो कराई इन 2 डिफरेंट मोड्स के अंदर। ये हमारे पास A1 फर्स्ट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड था, A2 हमारे पास सेकंड पार्टिकल का एम्पलीट्यूड था। ये देखिए हमें इक्वेशन से क्लियर हो गया कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस A2 ओवर A1। इट्स मीन ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। अगर हम सेकेंड केस डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास है फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री का हमारे पास है। तो अब इसको उसी इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4। जो साइन पाई बाई 4 होता है वो आपके पास 1/2, कॉस भी 1/2, क्योंकि अब स्क्वायर है तो ये 1/2 बन जाएगा, ये 2/√2 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये मैथ की एक टर्म होती है, जब 2/√2 हो तो वो इक्वल टू √2 के आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पर लिख दी, दैट एक्स स्क्वायर ओवर a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर माइनस √2 xy a1 a2 इज इक्वल टू 1/2। अब ये हमारे पास एक ओब्लीग एलिप्स शो करती है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से था कि ये दो पार्टिकल 5/2 के डिस्टेंस पे पड़ेंगे, उनकी जो ऑसिलेशन होगी वो एक ओब्लीग एलिप्स बनाएगी हमें। इसी तरह हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास केस थर्ड जो है वो हमारे पास π/2 के डिस्टेंस पर है। जब π/2 को हम पुट करेंगे उसमें, तो अब इस इक्वेशन में आप cos π/2 पुट कर लें। जब cos π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास cos 90 जो होता है वो 0 हो जाता है और साइन 90 जो होगा वो 1 होगा हमारे पास। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ राइट एलिप्स की बनेगी। अब ये कैसे बनेगी, पहले एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लें आप अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड A1, सेकंड का एम्पलीट्यूड A2 हमारे पास। अब क्योंकि हमारे पास दो पार्टिकल जो हैं वो 5/2 के डिस्टेंस पे हैं, मीन्स अगर एक पार्टिकल आपके पास
मीन पोजीशन पे है तो दूसरा पार्टिकल आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। जब एक पार्टिकल मूव करता जाएगा, अब ये पार्टिकल मीन पे है, ये एक्सट्रीम पे है, तो इन दोनों का क्या होगा, हमारे पास रिजल्टेंट यहाँ कहीं लाई करेगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ पर। अब ये पार्टिकल टूवर्ड एक्सट्रीम मूव कर रहा है और ये पार्टिकल टूवर्ड मीन मूव कर रहा है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पर होगा, यानी कि ये इस तरह से बनाएगा हमारे पास एक। इसी तरह जब ये पार्टिकल हमारे पास y वाला था, ये टूवर्ड मीन पोजीशन मूव कर रहा है, और जो x वाला ऑलरेडी हमारे पास मीन पोजीशन पे था वो टूवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन मूव कर रहा है, तो इनका ये इस तरह से लाई करेगा हमारे पास। नेक्स्ट दोबारा मूव करें, हमारे पास ये अब y पार्टिकल जो था वो हमारे पास सेंटर में मीन पोजीशन पे आ गया था ना, उसको हमने दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए इस तरफ, और जो हमारे पास x पार्टिकल था उसको हम मीन पोजीशन पे ले आए इस तरफ, क्योंकि ये हमारे पास 5/2 के डिस्टेंस पे है, तो इनका रिजल्टेंट बनेगा ये हमारे पास। जब हम दोबारा करेंगे, अब हमारे पास y पार्टिकल क्या था, यह हमारे पास एक्सट्रीम पे था ना, उसको हम दोबारा ले जाएंगे मीन पोजीशन पे, और जो हमारे पास x पार्टिकल था उसको दोबारा ले जाएंगे मीन पोजीशन पे, तो इसका रिजल्टेंट बनेगा हमारे पास ये। तो ये एक एलिप्स को शो करता है, यानी कि एक एलिप्स बन जाएगा हमारे पास, तो ये इक्वेशन ऑफ राइट एलिप्स। लेकिन अब डिफरेंस क्या है हमारे पास, दूसरा केस इसका ये है कि अगर हमारे पास दोनों जो पार्टिकल्स थे, जो हमारे पास x का पार्टिकल था, जो y का पार्टिकल था, दोनों का एम्पलीट्यूड जो हो a1 = a2 = a, वो अगर हमारे पास इक्वल हो जाए a के, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो आप, a² हो जाएगा ये, तो x² + y² = a²। ये अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस a है। तो ये जब हम एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रखेंगे, ये भी एम्पलीट्यूड और ये भी एम्पलीट्यूड सेम होगा, तो ये एक सर्कल बना देगा यूं, ये एलिप्स नहीं बनेगा हमारे पास जिसका रेडियस a होगा। अब हम केस 4 की डिस्कस करते हैं। जैसे ही हमने केस 1 डिस्कस किया था ना, कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी थी इस तरह की, अच्छा, जिस तरह हमने केस 1 डिस्कस किया था उसी तरह हमारे पास केस 4 है। अब इसमें फाई, यानी कि हमारे पास फेज डिफरेंस जो है वो हमारे पास पाई का फेज डिफरेंस है, यानी कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, उसी तरह से जिस तरह हमारे पास फाई = 0 था। अब वही इक्वेशन जो हमारे पास थी, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स की जो हमने डिराइव की थी, उसके अंदर हम कॉज, यहाँ पर भी फाई जो है ना पाई पुट कर देंगे, यहाँ पर भी फाई पाई पुट कर देंगे, तो जो कॉज फाई होता है हमारे पास -1 हो जाएगा वो, और साइन फाई हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये x² / a1² + y² / a2² + 2xy a1 a2 = 0। ये फिर वैसे ही हमारे पास एक इक्वेशन बन गई स्क्वायर की, x/a1 + y/a2 होल का स्क्वायर = 0। ये उसी तरह स्क्वायर को कैंसिल किया और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, y = -a2/a1 = x। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द स्लूप -a2/1। अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने केस 1 आपको कराया था, तो केस 1 में भी इसी तरह की हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनी थी। ये देखें, ये हमारे पास y = a2/a1 × x, तो ये हमारे पास पॉजिटिव की थी और ये हमारे पास नेगेटिव की है। मतलब क्या होगा कि जो उसकी स्ट्रेट लाइन थी ये उसके इन्वर्स होगी। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह बनी थी, तो इसकी स्ट्रेट लाइन क्योंकि इन्वर्स है, ये अपोजिट साइड पे बनेगी। अब इसके पार्टिकल यूँ मूव करेंगे कि एक अगर पार्टिकल मीन पे, दोनों मीन पे रहेंगे, एक एक्सट्रीम पे इधर है, एक एक्सट्रीम पे इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा। तो ये यूँ इन्वर्स हमारे पास जो है ना, इसकी इस तरह से बनेगी स्ट्रेट लाइन। बाकी सारा पर्पज़ उसी तरह से ही होगा जैसे हमने केस 1 का डिस्कस किया था। अब हमारे पास केस 5, ये हमारे पास अगर हम 5 को पुट करें 3π/4, ये एज इट इज़ वैसे है जैसे आपने केस जो है ना π/4 पुट किया था, यानी कि 45 डिग्री का पुट किया था। तो उसमें हमारे पास वही था 1 और 2 की फॉर्म में इक्वेशन आई थी कि आपने यहाँ cos 3π/4 पुट किया, यहाँ पर sin 3π/4 पुट किया। जो sin 3π/4 होता है वो 1/√2 होता है, और जो cos होता है वो -1/√2 होता है। फिर वही मैथ की टर्म 2/√2 = √2 हो जाएगा, ये टर्म स्क्वायर की वजह से 1/2 हो जाएगी। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है ओब्लिक एलिप्स। अब ये ओब्लिक एलिप्स इन्वर्स है उसकी जो आपने केस उसमें पढ़ा था। देखें, ये π/4 में आपके पास एलिप्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, और अब हमारे पास 3π/4 में इन द अपोजिट इन्वर्स डायरेक्शन में। तो ये इसके 5 केसेस हैं, जो ये तमाम लसाजियस फिगर हैं जो हम फेज डिफरेंस रखने की वजह से हमें ये हासिल होती हैं। जैसे जैसे हम टाइम पीरियड चेंज करते हैं, जैसे जैसे हम उसका एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, या हम उसका फेज डिफरेंस चेंज करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की फिगर्स मिलती हैं। उन फिगर्स को हम कहते हैं कि लसाजियस फिगर्स हैं।